ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों ने बहुत ही प्रेम और उल्लास के साथ जगन्नाथ जी का रथ खींचा और सबको बहुत ही हर्ष और आनंद प्राप्त हुआ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह महाराज प्रताप रुद्र, जो कि एक राजा है और जगन्नाथपुरी में सेवा करते हैं, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे प्राप्त हुआ। तो रथ यात्रा में बहुत भक्त प्रेम और उल्लास से कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो सभी को आनंद प्राप्त होता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो रथ यात्रा में ऐसा नृत्य करते थे कि हर कोई उनका नृत्य देखने के लिए बहुत ही आतुर रहते थे। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक बार रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे। तभी श्रीवास ठाकुर है, वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही प्रेम से देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत भीड़ होने के कारण भक्त एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो वैसे ही प्रताप रुद्र राजा के एक मंत्री थे, उनका नाम था हरिचंदन। तो हरिचंदन भी, उनको भी देखना था, इसके लिए वो शिवाज ठाकुर को धक्का दे रहे थे। तो इसके लिए ऐसा एक दो बार होने के बाद शिवाज ठाकुर उनको एक चाटा लगा देते हैं। तो हरिचंदन को लगता है कि अरे मैं राजा का मंत्री हूँ और मुझे चाटा मार रहा है। तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। और जैसे वो प्रताप रुद्र राजा के पास जाने वाले थे तो प्रताप रुद्र राजा उनको रोक देते कि अरे आप कितने भाग्यवान हैं कि आपको भगवान के प्रिय भक्त शिवाज ठाकुर का कृपा मिला। ऐसा कृपा तो हमें भी नसीब नहीं है। तो ऐसे प्रताप रुद्र राजा भगवान का सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं जब रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच जाता है तो सभी भक्त और चैतन्य महाप्रभु अ, वल्लभ जो गार्डन है वहां पे जाते हैं और रेस्ट लेते हैं। क्योंकि रथ यात्रा में इतना नृत्य किया कि सभी भक्त थक जाते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु भी थक जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भगवान के प्रिय भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप को एक अवसर प्रदान करते हैं कि कैसे आप अभी भगवान का सेवा कर सकते हैं। तो पहले देखा कि प्रताप रुद्र राजा, जो कि राजा है और बहुत ही धनवान व्यक्ति है, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यक्ति के पास जा नहीं रहे थे। तो उन्होंने जो अपना कृपा है उनके पुत्र को दिया था। लेकिन इस बार सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप क्या करो, अपना ये राजा का वेश त्याग दो और एक सेवक के भाव में आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के बाद वो एक सेवक के रूप में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के पैरों का मसाज करते हैं। और इतना प्रीतिपूर्वक मसाज करते हैं और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम के वो श्लोक गाते हैं जो कि गोपी गीत है। और वो श्लोक सुन के चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही आनंद और हर्ष महसूस होता है और चैतन्य महाप्रभु पूरा भाव में चले जाते हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति मेरा मसाज कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं और आलिंगन करने के वजह से जो प्रताप रुद्र महाराज है और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही एक्सटेटिक लव मतलब प्रेम के सभी लक्षण दिखाने लगते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना कृपा दिया। तो भगवान का अगर कृपा पाना है हमको, तो हमको एक दास्य भाव को स्वीकार करना है। जब तक हम लोग भगवान के सेवक के रूप में भगवान का सेवा नहीं करते, तब तक हमको भगवान का जो कृपा है वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रताप रुद्र राजा एक सेवक का भाव स्वीकार किया। उन्होंने अपना राजा का वेश त्याग दिया, राजा का भाव त्याग दिया और उन्होंने भगवान के प्रसन्नता के लिए उनका मसाज किया
और भावपूर्वक जो गोपी गीत है उसको भगवान को सुनाया। और वो सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु बार बार वही श्लोक दोहरा रहे थे और पूरा प्रेम में श्रीमती राधा रानी का याद कर रहे थे। तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, नारद मुनि भी अपने शिक्षाएं में कहते हैं कि श्रुतेन तपसा वाक्यम वचोभिश्चित्त वृत्ति भी बुद्ध्या वा का निपुणिया बलेन इंद्रिय राधसा। तो हमने बहुत से फील्ड में मास्टरी प्राप्त की, प्रभुत्व प्राप्त किया, तो भी हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इंगित किया है कि श्रुतेन तपसा वाकिम, हम लोग बहुत ही दीर्घ श्रुतेन किया, वैदिक जो ग्रंथ है उनका अभ्यास किया, फिर भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तपसा वाकिम, बहुत तपस्या किया, तो भी भगवान को हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते। वचोभिश्चित्त वृत्ति भी, कोई बहुत ही एक्सपर्ट है बात करने में, दूसरों को प्रवचन देने में, फिर भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। चित्त वृत्ति भी मतलब अलग अलग तरीके से मेंटल स्पेकुलेशन, जो मुनि है वो हर मुनि अलग अलग अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, तो इससे भी हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। बुद्धिया वा क्या निपुणिया, कोई बहुत ही होशियार व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। बलेन इंद्रिय राधसा, किसी के साथ ऐश्वर्य है, किसी के साथ बहुत शक्ति है, किसी के साथ बहुत ही इंद्रियों का शक्ति है, फिर भी वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं कि अगर भगवान को हमको संतुष्ट करना है तो ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू एक्ट इन डिवोशनल सर्विस। भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं? भगवान का दास्य भाव स्वीकार करके। हम रामायण में भी देखते हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त है हनुमान, वो भी अपना परिचय कैसे देते हैं? दासोस्मि अहम कौशल्य इंद्रस्य, मैं किसका दास हूँ? प्रभु राम का दास हूँ। तो ये दास भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामायण में भी इसका एक हमको परिचय आता है। जब प्रभु रामचंद्र जंगल में गए थे वनवास के दौरान, तभी उनका भेंट हुआ सुग्रीव से। तो सुग्रीव ने देखा कि प्रभु रामचंद्र राजा है, तो उनका उन्होंने सम्मान किया और उनको आसन प्रदान किया। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे, उनको उन्होंने आसन प्रदान नहीं किया। तो उनको लगा कि राम मेरे बराबर है, राजा है, मैं भी राजा था। लेकिन लक्ष्मण को उन्होंने आसन प्रदान नहीं किया। लेकिन हनुमान जी बहुत ही होशियार थे, उनको पता था कि लक्ष्मण जी का आदर करना कितना महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मण जी ने भी उनको देखा, तो ऐसे हनुमान जी ने वहां पे एक आसन का अरेंजमेंट किया जिससे लक्ष्मण जी का भी मान हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी है वो एक भगवान के सेवक है, और भगवान के सेवक हमेशा याद रखते हैं कि हमारे जो प्रभु है, हमारे जो मास्टर है, उनका हमेशा हमको कैसे सेवा करना है। उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। हम लोग देखते हैं कि सुग्रीव से भी बहुत बलशाली थे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी हमेशा अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भगवान के दासत्व को वो कभी भूले नहीं। इसके लिए वो हमेशा सतर्क रहते थे कि कैसे मैं प्रभु जी के अपने सेवा में रत रहना चाहिए। तो इस हमको पास टाइम से पता चलता है कि भगवान का अगर हमको कृपा प्राप्त करना है, भगवान का मर्सी प्राप्त करना है, तो हमको भगवान का दास बनना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग हरिनाम लेते हैं, तो हरिनाम भी लेने के लिए हमको क्या करना है? दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा। सदा हरि कीर्तन करना है, हमेशा कीर्तन करना है, तो तृणादपि बनना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर दासत्व भाव स्वीकार करते हैं तो ये करना बहुत ही आसान है। तो आज हमने देखा कि किस तरह राजा प्रताप रुद्र, जो कि एक राजा थे, और राजा के संपर्क में एक सन्यासी नहीं आते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान के दासत्व को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।